प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये डिवाइस आपकी कोई भी कॉन्टेक्टर पैनल के साथ में या तो फिर जो पैनल में ऑफ पुश बटन है वो पैनल के साथ लगा सकते हो। ये DEV C सीरीज का मॉडल है। ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस आप सिंगल फेज की 0.5 HP से लेके 10 HP की मोटर के साथ लगा सकते हो और 3 फेज की 1 HP से लेके 20 HP की मोटर के साथ लगा सकते हो। इस बॉक्स को हम ओपन करके देख लेते हैं। इस बॉक्स में डिजिटल मीटर और सिटी कॉइल साथ में आती है। इसमें डिजिटल मीटर है जो वोल्टेज और मोटर के एम्पियर को डिस्प्ले करेगा। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि मोटर ज्यादा एम्पियर लेती है तो मोटर को बंद कर देगा। ड्राई रन प्रोटेक्शन है, अगर पानी खत्म हो गया तो भी मोटर को बंद कर देगा। और वोल्टेज का प्रोटेक्शन भी है, अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आया तो भी मोटर को बंद कर देगा। सबसे खास बात, ये डिवाइस में वाटर ओवरफ्लो टाइमर है, यानी कि आपको ग्रीन पुश बटन से मोटर एक बार स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद अगर आपको मोटर 2 घंटा चलानी है या 5 मिनट चलानी है या 10 मिनट चलानी है तो टाइमर के हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर आपको मैन्युअली मोटर बंद करनी है तो यहाँ पे स्टॉप का स्विच भी है। जनरली हम जो पैनल यूज करते हैं उसमें ट्रिपिंग के लिए ओवरलोड रिले या तो फिर MCB होती है। ओवरलोड रिले का ट्रिपिंग मैकेनिज्म मेटल के हीटिंग के ऊपर रहता है, तो उसमें ट्रिपिंग टाइम फास्ट नहीं होता है, जिससे आपकी मोटर जल जाती है और मेंटेनेंस भी आता है। ये डिवाइस में ट्रिपिंग टाइम 3 से 5 सेकंड का आप सेट कर सकते हो, जिससे मोटर की सेफ्टी बढ़ जाएगी। अब ये डिवाइस का कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइस में 6 वायर्स आ रही है। इसमें से रेड और ब्लैक तार को फेज और न्यूट्रल के साथ देना है। 2 ग्रीन वायर को सिटी कॉइल के साथ जोड़ना है। मोटर के R वायर को सिटी कॉइल में से पास कर देना है और बाकी बचे 2 येलो वायर को आपको ऑफ पुश बटन के साथ सीरीज में जोड़ देना है। ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस आप ये सभी प्रकार की पैनल के साथ जोड़ सकते हो। ये सभी पैनल में आपको ऑफ पुश बटन टर्मिनल से वायर निकाल के येलो वायर के साथ जोड़ देना है और ऑफ पुश बटन के टर्मिनल को दूसरे येलो वायर के साथ जोड़ देना है। अब हम डिवाइस को स्टार्ट करके देख लेते हैं। ऊपर के डिस्प्ले में वोल्टेज और नीचे के डिस्प्ले में एम्पियर को स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमें ये नीचे की डिस्प्ले में मोटर के एम्पियर दिखाता है। जब लाइन से पानी आना स्टार्ट हो जाए तब आपको इसके एम्पियर देख के डिवाइस में एम्पियर की सेटिंग कर देनी है। अगर मान लीजिए हमारी मोटर 5 एम्पियर ले रही है तो एम्पियर का सेटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले सेट बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में DR आ गया। इसमें हम ड्राई रन एम्पियर का सेटिंग करना है। अभी हम ड्राई रन एम्पियर 5 से थोड़ा कम यानी कि 4.5 कर सकते हैं। अब ड्राई रन डिले का सेटिंग करते हैं। अगर आपकी मोटर बिना पानी के घूमती है तो कितनी सेकंड के बाद मोटर को बंद करना है उसका सेटिंग है। जनरली 5 से 10 सेकंड का सेटिंग रखना चाहिए। अभी हम 10 सेट कर देते हैं। अब ओवरलोड एम्पियर का सेटिंग आ गया। इसमें हम 5 एम्पियर से ज्यादा यानी कि 6 से 7 एम्पियर का सेटिंग कर सकते हैं। इसमें ओवरलोड डिले टाइमर का सेटिंग भी आपको 5 से 10 सेकंड के बीच में रखना है। अब डिस्प्ले में ONT लिखा आ गया, जो कि वाटर ओवरफ्लो टाइमर का सेटिंग है। मोटर स्टार्ट करने के बाद आपको कितनी देर के लिए मोटर को चालू रखना है उसका सेटिंग है। खास याद रखिए, इसमें आपको मिनट के हिसाब से टाइम का सेटिंग होगा। अभी ये डिवाइस के साथ आपको टेक्निकल हेल्पलाइन का नंबर भी आएगा। अगर आपको कुछ इंस्टॉलेशन के वक्त समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट फोन पे भी बात कर सकते हो या तो वीडियो कॉल करके भी समझ सकते हो।